नमस्कार दोस्तों, मैं आपका यूट्यूबर कपिल शर्मा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया और कुछ फैमिली इश्यूज़ रहे या कोई और भी समस्या रही, इस चक्कर में आप वीडियो नहीं बना पाया है। मैं उसके लिए आपको सॉरी बोलता हूं। आगे से मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा, रेगुलर आपको जागरूक करता रहूँगा और रेगुलर क्लासेस लेता रहूँगा। तो दोस्तों बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए अंत तक। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब लगाने में पूरी मदद करूँ और जितना हो सके मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मैं चूंकि यूट्यूब पर नया हूँ, मेरे सब्सक्राइबर इतने नहीं हैं, तो मैं आपसे अपील करूँगा कि प्लीज़ मुझे आप जितना प्यार दीजिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको जानकारी देता रहूँ, क्लासेस लेता रहूँ और बहुत जल्द आपको जितनी हेल्प कर सकूँ उतनी हेल्प मैं कर पाऊँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे। दोस्तों कई लोगों को मेरे पास मैसेज आया कि सर आप साइंस की क्लास पहले शुरू कीजिए, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में साइंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है जिससे स्कोर गेन हो सकता है। इसलिए दोस्तों मैं शुरुआत साइंस के टॉपिक से करूँगा और साइंस के ऐसे टॉपिक से शुरुआत करूँगा जो आपको दोस्तों जागरूक भी करेगा और आपको दोस्तों जागरूक के साथ साथ इंपॉर्टेंट नॉलेज भी मिलेगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो दोस्तों एक हेल्थ बेसिस टॉपिक भी है जो कोई हेल्थ के ऊपर भी मान्य रखते हैं, आपकी हेल्थ पर ही फोकस करते हैं। इसलिए दोस्तों मैं शुरुआत कर रहा हूँ साइंस टॉपिक से। तो साइंस टॉपिक में दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, आज का जो टॉपिक ले रहा हूँ साइंस का, सबसे पहले लूंगा शारीरिक संरचना से लेकर जो अपने शरीर से संबंधित चीजें, जैसे कि पाचन तंत्र, संरचना तंत्र, तंत्र का तंत्र, मतलब जो अपने शरीर से संबंधित टॉपिक है, मैं ऐसे टॉपिक पर क्लास लेना दोस्तों शुरू कर रहा हूँ। तो ये आपको जागरूक भी करेंगे, आपके हेल्थ के बेसिस से इम्पोर्टेंट भी है टॉपिक ये, और आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक कवर भी करना है जबकि ये टॉपिक आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे से जितनी ज़्यादा आपको जानकारी मिलेगी, जितनी ज़्यादा आपको मैं कोशिश करूँगा नॉलेज गेन कराने की और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं शुरुआत करूँगा टॉपिक जो बहुत ही कॉमन है, बहुत कॉमन ये बीमारी है और बहुत कॉमन है, आम लोगों में बहुत ज़्यादा ये बीमारी फैली हुई है और जागरूकता की कमी के कारण लोग तरह तरह के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तरह तरह के वैद्यों के पास जाते हैं, देसी दवाइयाँ भी लेते हैं इस छोटी सी ये बीमारी के लिए। तो थोड़ी जानकारी का अभाव है, तो मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको पूरी जानकारी इस टॉपिक पर दे सकूं। दोस्तों आज मैं शुरुआत करूंगा डायबिटीज़ को लेकर के। डायबिटीज़ बहुत ही बड़ी बीमारी हुई आजकल के परिदृश्य में, आजकल के जीवन शैली में, रोजमर्रा की स्थिति में डायबिटीज़ बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है। जानकारी के अभाव में डॉक्टर्स लोगों को बहुत लूटते हैं और लोगों की बीमारी जस की तस बनी रहती है। तो दोस्तों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात दोस्तों, डायबिटीज होती क्या है, आखिर है क्या डायबिटीज? तो दोस्तों सरल शब्दों में अगर बात करूं मैं तो डायबिटीज होती है, एक्चुअल में डायबिटीज का दूसरा रूप है ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाना, यानी कि शुगर का, ग्लूकोज का दूसरा रूप अपन शुगर कह सकते हैं। यानी कि दोस्तों मैं बात करूं तो अपने ब्लड में, यानी कि अपने रक्त में, अपने रक्त वाहिकाओं में अगर ग्लूकोज का स्तर लगातार बढ़ रहा है, ग्लूकोज लगातार अपने ब्लड में बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन को कहते हैं डायबिटिक कंडीशन। उस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज या शुगर। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसे ग्लूकोज क्या है, ये ग्लूकोज क्यों इस तरह से बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? तो दोस्तों ग्लूकोज एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट का परिवर्तित रूप है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट कोई चीज अपन खाते हैं तो खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे आलू है, आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ऐसे बहुत सारे फल है जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। हम कार्बोहाइड्रेट मुंह के जरिए कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट शरीर में तब पाचन हमारी होती है तो वो कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कुछ एंजाइम्स हमारे होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के मेन जो अवयव है वो होते हैं ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट को टुकड़ों में तोड़ के ग्लूकोज का स्तर बन जाता है। हम जितना कार्बोहाइड्रेट हम इंटेक करेंगे तो इंटेक करने के बाद जो एंजाइम्स हमारे बॉडी में होंगे, पेप्टिन, पेप्सिन, रेनिन, तो ये सारे एंजाइम्स होंगे कार्बोहाइड्रेट की को तोड़ करके एनर्जी में, ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जो शरीर में ऊर्जा देते हैं। तो ऊर्जा कौन देते हैं दोस्तों? ग्लूकोज हमारे शरीर में इंस्टेंट एनर्जी देता है। इंस्टेंट एनर्जी मीन्स ऊर्जा प्रदान करता है ग्लूकोज हमारे शरीर में। चूंकि ऊर्जा हमारे शरीर में ज्यादा होगी, ग्लूकोज का स्तर बढ़ता रहेगा, लगातार बढ़ेगा, ग्लूकोज ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो ग्लूकोज का स्तर धीरे धीरे करके दोस्तों बढ़ने लगेगा हमारे शरीर में। तो ग्लूकोज का स्तर बढ़ेगा खून में, तो ग्लूकोज, आप समझ गए ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज होता है कार्बोहाइड्रेट का विघटन। कार्बोहाइड्रेट मतलब एक इंस्टेंट एनर्जी हमको ग्लूकोज देता है।
दोस्तों हमें ग्लूकोज के पैकेट भी देखेंगे, कोई ग्लूकोज का पैकेट आता है तो कोई जैसे रनिंग करते हैं लोग और भी जो एनर्जी की कमी होती है तो ग्लूकोज खाते हैं, मतलब शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है इसलिए हम ग्लूकोज खाते हैं। तो ग्लूकोज अगर शरीर में बढ़ जाता है, यानी हमने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा शरीर में ले लिया तो एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके ज़्यादा ग्लूकोज उत्पन्न करते हैं, तो उस ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर हमको शुगर नाम की बीमारी हो जाती है, यानी डायबिटीज हो जाती है। शुगर डायबिटीज एक ही चीज़ है। तो दोस्तों समझ में आ गया ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज के ही स्वरूप को हम डायबिटीज बनाते हैं। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि ग्लूकोज का स्तर बढ़ गया तो शुगर ही क्यों होती है, शुगर ही क्यों होती है ग्लूकोज। तो अगर ग्लूकोज का स्तर बढ़ भी रहा है तो उसको कम कैसे कर सकते हैं ग्लूकोज के स्तर को, या उसको पर्याप्त मात्रा में मिले या ज़्यादा ना हो पाए उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है दोस्तों कि ग्लूकोज को जो कंट्रोल करता है वो होता है इंसुलिन। इंसुलिन ही उत्तरदायी है हमारे शरीर में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने में, कम करने में। एक्चुअली इंसुलिन ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी चीज़ को बढ़ाने घटाने में, ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने घटाने में और बीमारी में आ रही है या नहीं आ रही, इंसुलिन डिसाइड करता है। अब दोस्तों इंसुलिन चीज़ है क्या, इंसुलिन कहते किसको हैं। तो दोस्तों इंसुलिन ये एक हमारे पाचन क्रिया में, पाचन क्रिया के अंतर्गत एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास को बोलते हैं अग्नाशय। तो अग्नाशय हमारे शरीर में अग्नाशय का एक पार्ट होता है उसको बोलते हैं लैंगरेंस। अग्नाशय का एक पार्ट होता है दोस्तों ये। तो लैंगरेंस की द्वीपिका से एक बीटा कोशिका, कौन सी दोस्तों, लैंगरेंस की द्वीपिका जो एक अग्नाशय का ही पार्ट है। तो अग्नाशय में क्या होता है दोस्तों, अग्नाशय में ही हमारे शरीर में कई एंजाइम्स होते हैं जो फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट को और जितनी भी एनर्जी होती है, वसा, एंजाइम्स, इन सबको तोड़ करके एनर्जी प्रदान करती है। अग्नाशय में एक एनर्जी प्रदान करती है कुछ एंजाइम्स, उसमें से एक एंजाइम होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके ग्लूकोज से परिवर्तित करता है पेनक्रियास। ठीक है दोस्तों, पेनक्रियास का एक पार्ट होता है लैंगरेंस की द्वीपिका, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस। तो लैंगरेंस की द्वीपिका से ही बीटा कोशिका स्रावित होती है। क्या होती है दोस्तों, बीटा कोशिका होता है, एक कोशिका होती है। इस कोशिका से इंसुलिन नामक एक कोशिका, इंसुलिन कोशिका होती है। तो इंसुलिन नामक ये हार्मोन्स होता है दोस्तों। तो इंसुलिन नामक हार्मोन बीटा कोशिका से स्रावित होता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सरल शब्दों में हम बता दें तो इंसुलिन जो होता है वो लैंगरेंस की द्वीपिका जो पेनक्रियास का एक पार्ट है। तो पेनक्रियास के पार्ट से ही लैंगरेंस की द्वीपिका में बीटा कोशिका स्रावित होती है जो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करती है। ठीक है दोस्तों, ग्लूकोज की मात्रा को क्या करती है, नियंत्रित करती है। दोस्तों आ गया हुआ समझ। तो ये इंसुलिन उत्तरदायी होती है हमारे शरीर में ग्लूकोज कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। अब दोस्तों डायबिटीज कंडीशन बनती कैसे है, उत्पन्न कैसे होती है डायबिटीज कंडीशन। तो मैं दोस्तों बता दूं कि जब इंसुलिन जो होती है, इंसुलिन हमारे शरीर से जब खून में ग्लूकोज स्तर बढ़ता है, हमारे जैसे ग्लूकोज लिया, कार्बोहाइड्रेट टूटा, कार्बोहाइड्रेट टूट गया, कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद जो हमारे शरीर में एनर्जी होती है वो क्या होती है, ब्लड में डिपॉजिट होती है। जो एनर्जी होती है ब्लड में डिपॉजिट होती है, उस एनर्जी को शरीर के सारी कोशिकाओं में, उस एनर्जी को, ग्लूकोज को जो सारी शरीर में परिसंचरण करने का जो काम होता है, ट्रांसपोर्ट करने का जो काम होता है, वो काम किसका होता है, इंसुलिन का। तो इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ग्लूकोज को सारी कोशिकाओं में एनर्जी के रूप में ट्रांसफर करती है। अब दोस्तों फर्ज करो कि इंसुलिन शरीर में हो ही ना, तो अगर शरीर में इंसुलिन होगी ही नहीं तो फिर ग्लूकोज ट्रांसफर कैसे होगा। अब ग्लूकोज ट्रांसफर नहीं हुआ तो ग्लूकोज एक जगह डिपॉजिट हो जाएगा पूरे शरीर में, पूरे ब्लड में, ब्लड वेसल्स में, रक्त कोशिकाओं में ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में डिपॉजिट हो जाएगा। अब ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में डिपॉजिट हो जाएगा, उसको ग्लूकोज ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो एनर्जी जाएगी ही नहीं। तो वो भी ऐसी कंडीशन है, क्या होगा फिर, मतलब खून में धीरे धीरे करके ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी, शुगर बढ़ती जाएगी और वो हमको डायबिटीज कंडीशन क्रिएट कर देगा। दोस्तों आई बात समझ। तो ग्लूकोज को निर्धारित, ग्लूकोज को ट्रांसफर कौन करता है, इंसुलिन। और थोड़ी सरल शब्दों में समझा ली जाए तो देखो, आपके आसपास के एरिया में दूध वाला आता होगा, तो आप थोड़ा सा मतलब इमेजिन कीजिए कि हमारा ग्लूकोज कौन है, हमारा ग्लूकोज है दूध, ग्लूकोज को डिसाइड करिए, ग्लूकोज दूध है, ठीक है। अब जो इंसुलिन है वो कौन होता है, दूध वाला। अब दूध वाला क्या करता है, उस दूध को लेकर के सारे एरिया में जितने भी लोग हैं उनको क्या करता है, ट्रांसफर करता है, उनको दूध देता है। अब मान के चलो वो दूध वाला आए ही नहीं, वो दूध वाला आएगा नहीं तो क्या होगा, जो हमारा दूध होगा वो धीरे धीरे करके क्या होगा, इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा तो क्या होगा, दूध सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा दूध। तो क्या मतलब उस चीज़ का, तब दूध ही सड़ जाएगा तो दूध ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं होगी हमारी बॉडी में। उसको रिलेट करके देखिए इस चीज़ से, तो एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं होगी बॉडी में तो क्या होगा फिर। तो सीधी सी बात है,
दूध धीरे धीरे, दूध हमारा या फिर जो ग्लूकोज है वो धीरे धीरे करके शरीर में बढ़ता जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर वो कंडीशन डायबिटीज कंडीशन हो जाती है। यानी कि इंसुलिन हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों। इंसुलिन अगर बॉडी में नहीं होगा तो क्या होगा, इंसुलिन न होने से ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में ट्रांसफर नहीं होगी, सारी कोशिकाओं में ग्लूकोज ट्रांसफर नहीं होगा। ग्लूकोज ट्रांसफर नहीं होगा तो क्या होगा, हमको एनर्जी नहीं मिलेगी और शुगर की मात्रा, ग्लूकोज एक्चुअली दूसरा शुगर है, तो शुगर बढ़ता जाएगा और वो हमको डायबिटिक कंडीशन क्रिएट कर देगा। अब दोस्तों डायबिटिक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों डायबिटिक कंडीशन की लक्षण क्या क्या होते हैं, क्या क्या होता है जो डायबिटिक कंडीशन होता है। दोस्तों लक्षण थोड़े देर में करेंगे, पहले बता दें इंसुलिन की खोज किसने की थी। दोस्तों इंसुलिन एक आपको पता है लैंगरहंस की ट्यूब से इंसुलिन नामक हार्मोन्स उत्पन्न होता है। ये ग्लूकोज को ट्रांसफर करता है सारी बॉडी में, तब हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है और ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। ठीक है। अब जो इंसुलिन की खोज की थी एफ.जी. बैटिंग ने, किसने की थी, एफ.जी. बैटिंग में और बेस्ट ने, ये दो लोगों ने मिलकर 1921 में ग्लूकोज की खोज की थी, इंसुलिन की खोज की थी, माफ करना दोस्तों, इंसुलिन की खोज की थी एफ.जी. बैटिंग ने 1921 में। और सबसे पहले ये हुआ था थॉमसन नामक व्यक्ति पर इसको इस्तेमाल किया गया था इंसुलिन को। इंसुलिन की टैबलेट्स थी, इंजेक्शन थे, वो थॉमसन नामक व्यक्ति को दिए गए थे। उस पर पहला टेस्ट किया गया था इस बंदे पर, ताकि ये टेस्ट किया सके कि वास्तव में ये ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, घट रही है, या फिर इंसुलिन का क्या होता है। तो पहला टेस्ट इस पर किया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया। अब मैं बात कर रहा था कि इसके लक्षण क्या क्या है, कैसे पता पड़ेगा व्यक्ति को डायबिटीज है। तो सबसे पहले दोस्तों सबसे मेन लक्षण इसका होता है कि आपको सबसे ज़्यादा थकान महसूस होगी। क्या हो दोस्तों, आपको सबसे ज़्यादा थकान महसूस होगी, आपको बार बार भूख लगेगी, आपको बार बार हाथ पैर आपके शून्य पड़ जाएंगे, या हाथ पैर में आपके बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं उसको खुजली होना, ये भी एक लक्षण हो सकता है। बार बार आपको पेशाब लगेगी, भूख लगेगी, ज़्यादा नींद आएगी, आप थकान महसूस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें डायबिटीज़ के लक्षण हैं, छोटे छोटे लक्षण हैं, कोई बड़े लक्षण भी होते हैं। डायबिटीज़ इस तरह बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ जाता है, डायबिटिक बहुत ऊपर हो जाता है, तो कभी कभी आपकी आंखों में भी दिक्कत आती है, आंखों में प्रॉब्लम होगी। डायबिटिक बढ़ने से आपके हार्ट स्ट्रोक भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपके हार्ट में भी दिक्कत आएगी, आपकी ब्लॉकेज हो जाएंगे, नसें आपकी ब्लॉकेज हो जाएंगी, आपकी यौन संबंधी समस्या में आपको उत्पन्न हो जाएंगी। तो दोस्तों बहुत सारी डायबिटिक कंडीशन अगर क्रिएट हो रही है और बड़े स्तर पर है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी दोस्तों ये। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें ये के लक्षण थे। अब ये सब दोस्तों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सारे जो बता रहे, जैसे बार बार आपको पेशाब क्यों आएगी, तो पेशाब का कारण भी है। अगर डायबिटिक व्यक्ति को बार बार पेशाब आ रही है उसका भी एक रीजन है। इसका रीजन क्या है दोस्तों, हमारे बॉडी में किडनी एक ऑर्गन होता है। किडनी क्या करता है, हमारे रक्त को फिल्टर करता है, हमारे खून को फिल्टर करेगा, और फिल्टर करेगा तो जो वेस्ट मटेरियल है वो पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है। अब दोस्तों ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। जैसे ही ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने से हमारी किडनी का काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड क्या होता है, हमारी किडनी होती है वो ब्लड को फिल्टर करती है, किडनी ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट मटेरियल बाहर निकालती है। अब चूंकि ब्लड में बहुत ज़्यादा शुगर हो जाएगी तो किडनी का काम बढ़ जाएगा, वो शुगर को फिल्टर करेगा, और जो वेस्ट शुगर होगी वो बाहर निकल जाएगी। अब क्या होगा, तो लगातार ब्लड में शुगर बढ़ती जाएगी तो धीरे धीरे करके जो किडनी का काम इतना बढ़ जाएगा कि आपको बार बार पेशाब आएगी, क्योंकि किडनी का काम, किडनी व्यस्त हो जाएगी, किडनी बार बार फिल्टर करेगी शुगर को, तो आपको ज़्यादा पेशाब आने लगेगी। पहली बात तो ये रिलेटेड है पेशाब हमको क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे बॉडी में हमारे ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ा हुआ है, इसलिए हमको पेशाब आती है दोस्तों। दूसरी चीज़, हमको भूख ज़्यादा क्यों लगती है, अब उसका भी कारण है भूख क्यों लगती ज़्यादा। अगर जिसको डायबिटिक पेशेंट है, अगर उसको ज़्यादा भूख लगे, उसका कारण ये है कि बॉडी में ग्लूकोज का स्तर जो है वो बढ़ गया धीरे धीरे करके। अब हमारे पास बीटा कोशिका नहीं रही, बीटा कोशिका जो इंसुलिन को स्रावित करती है, इंसुलिन को बनाती है। अगर बीटा कोशिका ही बॉडी में रहेगी, इंसुलिन बनेगा ही नहीं, तो क्या होगा, ग्लूकोज एक जगह डिपॉजिट होता रहेगा। तब ग्लूकोज एक जगह डिपॉजिट होता रहेगा तो पूरी बॉडी की कोशिकाओं में ग्लूकोज ट्रांसफर नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं जाएगा। तो ग्लूकोज नहीं जाएगा तो अब बंदे को एनर्जी नहीं मिलेगी। अब बंदे को एनर्जी मिलेगी नहीं तो उसको थकान महसूस होगी बहुत ज़्यादा उसको भूख लगेगी, क्योंकि एनर्जी नहीं मिल रही, उसको भूख लग रही बहुत ज़्यादा। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। भूख भी लग रही है तो कारण क्या है उसका, आपकी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई है, आपका बीटा कोशिका एनर्जी उत्पन्न नहीं कर रहा है, इंसुलिन उत्पन्न नहीं कर रहा है, इसलिए आपको ज़्यादा भूख लग रही है, ज़्यादा पेशाब लग रही है। तो दोस्तों ये कुछ लक्षण थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से डायबिटिक पेशेंट को ये लक्षण होते हैं। दोस्तों अगला दोस्तों, डायबिटिक कितने प्रकार की होती है, डायबिटीज चीज़ कितने प्रकार की होती है, क्या क्या होता है डायबिटीज। तो दोस्तों डायबिटीज 3 प्रकार की होती है। पहली डायबिटीज होती है टाइप 1, दूसरी होती है टाइप 2
और तीसरी होती है जो ज़्यादा बड़ा स्तर नहीं होता, बहुत ही कॉमन होती है, ये गर्भवती महिलाओं को मोस्टली होती है। तो सबसे पहले दोस्तों टाइप 1 डायबिटीज होती है। टाइप 1 डायबिटीज होती है वो दोस्तों बहुत खतरनाक होती है वो डायबिटीज। उसमें क्या होता है दोस्तों, आपको ना चाहते हुए इंसुलिन की इंजेक्शन, इंसुलिन की टेबलेट्स लेनी पड़ती है, क्योंकि आपकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बन ही नहीं रही है। इंसुलिन आपकी बॉडी बन ही नहीं रहा है, तब इंसुलिन बनेगा ही नहीं तो क्या होगा दोस्तों, इंसुलिन नहीं बनेगा तो सीधी सी बात एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी नहीं मिलेगी तो ग्लूकोज की मात्रा आपके ब्लड में डिपॉजिट होती रहेगी, तब इंसुलिन बन ही रहा है तो क्या होगा, तो इसमें आपको क्या, पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं या फिर इंसुलिन की टेबलेट्स खानी पड़ती है। तो उसमें बहुत ही कंपलसरी ये चीज़ इंसुलिन लेना। ये तो टाइप 1 डायबिटीज होती है। टाइप 1 डायबिटीज एक बड़ी बीमारी होती है, जैसे आंखों की समस्या, यौन संबंधी समस्या, दूसरी चीज़ है हार्ट स्ट्रोक होना, हार्ट अटैक आना, ब्रेन का भी समस्या इसमें होती है, शरीर में थकान महसूस होती है, तो इसमें आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा दोस्तों। दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 2 डायबिटीज होती है, टाइप 2 डायबिटीज में दोस्तों क्या होता है कि इंसुलिन की मात्रा बनती तो है, इंसुलिन की मात्रा बॉडी में बनती तो है, बट वो बहुत ही कम मात्रा में होती है, बहुत कम मात्रा। तो इसमें क्या होता है, अपन रेगुलर एक्सरसाइज करके, अच्छी डाइट ले करके इंसुलिन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। रेगुलर डाइट लें, पर्याप्त नींद लें, अच्छा खाना खाएं, हरी सब्जियां खाएं, साबुत अनाज खाएं, गेहूं खाएं, करेला खाएं, कड़वी चीज़ें खाएं, तो इससे आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये टाइप 2 डायबिटीज होती है। टाइप 3 डायबिटीज होती है, आनुवंशिक होती है टाइप 3 डायबिटीज। उसको मतलब ये ज़्यादा गर्भवती महिलाओं में ज़्यादा होती है, लेकिन जो समय के साथ साथ जैसे ही उनका प्रेगनेंसी के बाद जैसे डिलीवरी होती है उसके बाद धीरे धीरे करके वो समस्या कम होती जाती है। तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं। सबसे खतरनाक और घबराने वाली होती है टाइप 1 डायबिटीज़ में होती है दोस्तों। अब दोस्तों आप बताओ कि आपके मन में थोड़ा सा क्वेश्चन जरूर रहा होगा, सर इंसुलिन बनता कैसे है या इंसुलिन खत्म कैसे होता है, हम क्या करें कि इंसुलिन हमारी मात्रा जो बॉडी में इंसुलिन है वो बनता रहे। तो दोस्तों इंसुलिन जो होता है बॉडी में बीटा कोशिका के द्वारा होता है। इसको हमारे शरीर की जो होती है क्या, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में बीटा कोशिका को क्या कर देती है, उसको फिनिश कर देती है। तो हमारे शरीर की रक्षा परितंत्रता यानी कि रक्षा प्रणाली जो होती है उसको इंसुलिन को खत्म कर देती है। लगातार एनर्जी लेते रहेंगे, लगातार हमारे शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता लगातार बढ़ती रहेगी, तो वो क्या होता है, बढ़ते वो क्या होती है, इंसुलिन को खत्म कर देती है। इसलिए हमको रोग प्रतिरोधक क्षमता भी नियंत्रित करनी पड़ती है। इसलिए दोस्तों इंसुलिन बॉडी से नष्ट हो जाता है। तो ये आपको लगभग समझ में आ गया होगा। इंसुलिन के कुछ टेस्ट भी होते हैं जो डॉक्टर करता है, A1 टेस्ट होता है, H1 टेस्ट होता है इसका, तो कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जो है ग्लूकोज, आपके ग्लूकोज के भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, वो जैसे मैं पाचन तंत्र पढ़ाऊंगा तो पाचन तंत्र में भी ग्लूकोज के कुछ टॉपिक होंगे, मैं आपको बता दूंगा। जैसे कैसे ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन कैसे सेमेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज से कैसे एनर्जी या लीवर के द्वारा कैसे ग्लूकोज को बॉडी में ट्रांसफर करके एनर्जी क्रिएट की जा सकती है। ठीक है, तो और इंसुलिन जो होता है दोस्तों ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की प्रक्रिया में नियंत्रित करता है। अगर ये साइंटिफिक तरीके से देखा जाए, क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन जो होता है वो कैसे नियंत्रित करता है, तो क्या बोला उसका आंसर जो होगा दोस्तों, इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित उसको नियंत्रित करता है इंसुलिन। ठीक है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज से परिवर्तित करता है कौन, उसको परिवर्तित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, इंसुलिन उसको परिवर्तित करता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये डायबिटीज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत सारी टॉपिक भी आ सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उसको बहुत अच्छे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। और आपको बीमारी के प्रति भी थोड़ी जागरूकता आज मिली होगी, थोड़ा जागरूक, हेल्थ के प्रति भी आप सचेत रहे होंगे। और भी आगे टॉपिक दोस्तों हैं, जैसे कि पाचन तंत्र में बहुत अच्छे से मैं बहुत आसान और सरल भाषा में समझाऊंगा, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मदद करेंगे और आपको जागरूक भी करेंगे हेल्थ के प्रति। परिसंचरण तंत्र भी पढ़ाऊंगा, तंत्र का तंत्र भी पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो मैं ये सारी चीज़ें अगले टॉपिक्स में, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। और दोस्तों मैं साइंस के सारे टॉपिक कवर कराऊंगा। साइंस में सबसे पहले मैं साइंस टॉपिक कवर कराऊंगा जो आपके हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। और मैं दोस्तों आगे सारे वीडियो में रेगुलर बनाऊंगा, और मैं चाहता हूं दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी मैं दे सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।